तंत्र साधना का जो सेक्स ओरिएंटेड यानी काम आधारित जो आचार है वो इसी पर खड़ा है। तो शिव कहते हैं कि अंत में उसके अंगारे से बचो, बस इतनी बात। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि जो साधना रही है उसमें कोई फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है। फिजिकल एस्पेक्ट भी उसमें रहे हैं, उनके प्रयोग भी रहे हैं, लेकिन वो जो अंतिम आग से अंगारे से बचना है, सारा का सारा जोर उस पर है, क्योंकि वो अपने स्ट्रेस को रिलीज करने की व्यवस्था नहीं है। तांत्रिक प्रक्रिया एक साधना है, वो अपने तनाव को फेंकने की एक प्रक्रिया नहीं है, वो एक रिलैक्सेशन में प्रवेश कर जाना है और फिर उन ऊर्जाओं के साथ चलते हुए एक नई यात्रा पर। तो तंत्र साधना ने एक खास किस्म का सिंबल यूज किया जो बहुत सारे ऐसे मंदिरों में भी मिलेगा जो तंत्र से प्रेरित हैं। ऐसी व्यवस्थाओं में स्त्री पुरुष के मूर्तियाँ, चित्र, वो तो सब उनके होंगे ही, लेकिन कोई भी तांत्रिक यंत्र देखिए तो उसमें एक तो स्क्वायर की व्यवस्था होती है, बहुत सारे यंत्र। इवन श्री यंत्र भी आप देखें तो उसमें स्क्वायर भी है, गोला भी है और त्रिकोण भी है। तो 3 मुख्य सिंबल वो लेकर आए तंत्र में, स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल, यानी कि जो एक चौकोर आकृति है, एक त्रिकोण है और एक गोला है। और ये पूरी मानसिक प्रवृत्ति की यात्रा है। तो वो कहते हैं कि जो ये चौकोर है, ये वही अवस्था है जिसकी मैंने सूत्र में चर्चा की कि भीड़। व्यक्ति के अंदर बहुत सारे कोने हैं और 4 कोने तो 4 दिशाएं ही हो गई, यानी चारों दिशाओं से उसके अंदर उथल पुथल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो व्यक्ति एक नहीं है। मोटे तौर से तो वो कहते हैं आप 4 तो हो ही गए, मैंने तो उसमें 8 की बात कर दी थी कि 2 2 4 6 8 तो ऐसे ही बन जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं जैसे ही 2 लोग मिले यानी कि स्त्री पुरुष, तो वो 4 तो वैसे ही हो गए, उनकी अपनी जो अवधारणा है उसके चलते हुए। तो वो मिल ही नहीं रहे हैं, वस्तुतः तो वो मिल ही नहीं रहे हैं। और यही बेचैनी है जो लोगों का भटकाव, भागना और बहुत सारे इधर उधर अपनी संभावना को तलाशना। अब जैसे प्रश्न में पूछा गया कि लोग अपने पार्टनरशिप बदलने की कोशिश करें, तो वो अभी चौकोर व्यवस्था में है, क्योंकि उनको अभी यात्रा का एक ऐसा जो पथ है उनके सामने है जहाँ वो तलाश रहे हैं, भीड़ से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं। फिर तंत्र अपने उस पर आता है तो त्रिकोण पे, ट्रायंगल पे। वो कहता है 2 लोग मिलते हैं, उनकी भीड़ छटती है और कभी कभी वो एक हो जाते हैं, यानी कि द्वैत कभी अद्वैत बनता है। तीसरी व्यवस्था उनकी है स्फीयर की, सर्कल की, गोले की। वो कहते हैं कि स्त्री पुरुष कभी इतने गहरे मिलन में होते हैं, उनकी ऊर्जाएं इतने गहरे मिलन में होती हैं कि वो एक हो जाते हैं, दे बिकम वन। उसमें ट्रायंगल भी नहीं, ये नहीं, कभी कभी वो एक हो गए। और वहाँ पर जो तंत्र की अवधारणा जिसकी आपने चर्चा की और लता साधना जिसकी मैंने बात करी थी, वो उसी पर खड़ी हुई हैं जहाँ पर शिखर पर यानी कि पीक पर पहुँचने की जल्दी नहीं है किसी को, कोई पीक पर नहीं जा रहा है, लेकिन जब वो इतने लयबद्ध हैं, धीरे धीरे इतने लयबद्ध होते हैं तो वो एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वही अल्टीमेट फुलफिलमेंट है। अल्टीमेट फुलफिलमेंट वही है, नहीं तो आज तक किसी व्यक्ति को फुलफिलमेंट तो हुआ ही नहीं। वो सुकून अनुभव कर सकते हैं, रिलैक्सेशन अनुभव कर सकते हैं, लेकिन फुलफिलमेंट वो तो सर्कल, उस अवस्था में आना पड़ेगा। तो मनाही तंत्र साधना में उन्होंने किसी भी बात की नहीं करी है, निषेध नहीं किया है, और तंत्र भी गहरे प्रेमियों के बीच रहा,
बीच में जब तंत्र में विकृति आई तो भारत में कापालिक और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं पैदा हुई, तो और उनमें और टेररिस्ट में कोई बहुत अंतर नहीं था। एक वक्त था जब तांत्रिकों कापालिकों से लोग बहुत डरने लगे, क्योंकि इन्हीं सूत्रों पर बस बात थी कि जिसमें सेक्स शामिल था। तो कभी कोई कापालिक तांत्रिक कहीं आया और किसी की भी स्त्री को उठा कर ले गया, किसी भी युवती जो उसे अच्छी लगी उसे उठा लिया, क्योंकि उनको लगता था कि प्रयोग तो शायद सेक्सुअल हैं, लेकिन वो तो प्रयोग थे गहरे भावना और प्रेम पर खड़े हुए। तो उस समय इन साधनाओं और तांत्रिक व्यवस्थाओं का पतन हुआ। गोरखनाथ ने बीच में उसको रिफॉर्म किया, उसको बहुत ही उन्होंने अच्छा बनाने की कोशिश की। फिर ये चलता रहा, ये हमेशा चलता रहेगा, उत्थान पतन आना जाना। तो जो पंचमकारों की भी बात वामाचार में करते रहे हैं, तो गोरखनाथ ने बताया कि वो सारे हमारे आंतरिक लक्षण हैं, उनका बाहरी उतना उपयोग नहीं है। लोग बाहर में बहुत उलझ गए थे, तो उन्होंने उनको आंतरिक प्रतीकों में बनाया, लेकिन वो बाहरी और आंतरिक प्रतीकों का एक संतुलन है।